इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। मोहतरम हाज़रीन सामीन, कुरान मजीद से बहुत ही छोटी सूरह, बल्कि ये कह लें कि सबसे छोटी सूरह मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसका नाम है सूरह कौसर, सूरतुल कौसर। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, सिर्फ 3 आयात हैं, इससे छोटी सूरह कुरान में मौजूद नहीं है। और सही बुखारी वगैरह में जो वाक़या है शहादत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़जर की इमामत कर रहे थे और जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने पीछे से अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ के उन्हें मसल्ले पे बढ़ा दिया। कहा कि नमाज आप कंटिन्यू रखें, और 1-2 को कहा सफ़ में से कि तुम पकड़ो उस कातिल को। तो उस मौके पे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने जो नमाज़ पढ़ाई थी फ़जर की, तो कुरान की सबसे छोटी सूरतों की तिलावत की थी। उनमें से एक यही सूरतुल कौसर थी और दूसरा इदा जा वाली जो सूरत थी। तो एक तारीख़ भी वाबस्ता है इस सूरत से, कि शायद इस्लाम की पूरी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़जर की नमाज में इतनी छोटी सूरत किसी ने कहीं पढ़ाई हो। ये इस्लामी तारीख़ का इकलौता वाक़या है कि फ़जर की नमाज में इतनी छोटी सूरत पढ़ाई गई, इन्ना अतैनाकल कौसर। ये तो बहरहाल एक चीज़ जुड़ी थी, तारीख़ी चीज़ जो मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दी, ये बताने के लिए कि सूरत बहुत छोटी है। लेकिन इस छोटी सी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और इसी तरह से मुसलमानों को तौहीद की दावत के लिए इस सूरह के ज़रिए, नबी के ज़रिए बहुत बड़ा पैगाम दिया है। इस सूरत के नुज़ूल का जो पसे मंज़र है, देखिए पहले मैं तर्जुमा कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि मैं कौन सी सूरत की बात कर रहा हूँ। ये सूरह कौसर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाता है इन्ना अतैनाकल कौसर, कि ए नबी हमने आपको कौसर अता किया। कौसर का क्या मतलब अभी हम देखेंगे। अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और वन्हर खुशो खुजू इख्तियार कीजिए या क़ुरबानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और आपका जो दुश्मन है, आपका जो मुखालिफ है, वही बेनामो निशान होकर रह जाएगा। तो ये इस आयत का, इस सूरत का तर्जमा है। 3 आयत है। पहली आयत में अल्लाह की तरफ से इनाम का वादा है नबी के लिए, दूसरी आयत में इबादत का हुक्म है, और तीसरी आयत में उन लोगों का अंजाम बयान किया गया है जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं या नबी के ख़िलाफ़ बदज़बानी करते हैं, नबी के बारे में जो गैर मुनासिब अल्फाज अदा करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं इस आयत में। अब आइए इस सूरह का पस मंज़र देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है जब ये सूरह नाजिल हुई।
असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटों से भी नवाजा था, बेटियां तो थीं, बेटे भी थे, लेकिन एक एक करके सारे बेटों की वफ़ात होगी। अल्लाह के नबी के बाद असल में किसी नबी को आना नहीं था। आप सल्लम आखिरी नबी हैं, तो आखिरी नबी हैं, इसी बात को और मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने जो मुज़क्कर औलाद थी उनका सिलसिला भी ख़त्म कर दिया, ताकि किसी तरह का शक और शुबा न रह जाए कि नबी के बाद भी किसी की आने की उम्मीद है। क्योंकि पहले ऐसा बहुत हुआ कि एक नबी आए, अगर उनका बेटा पैदा हुआ तो वो भी नबी, उनका बेटा वो भी नबी। तो अल्लाह के नबी चूँकि आखिरी नबी थे, इसलिए अल्लाह ताला ने मुज़क्कर औलाद का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया। लेकिन इस वाक़े पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कई बेटे थे, जब एक एक करके सब इंतकाल कर गए, सिर्फ बेटियां बची, तो जो कुफ़ार थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मनान थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया, खुशी मनाई और ये कहा कि अब तो इनका नामो निशान गया। यानी ये कितने दिन लोग इनको याद रखेंगे। अगर कोई औलाद होती तो सिलसिला आगे बढ़ता, बात आगे बढ़ती, लेकिन अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद बची ही नहीं। तो अब ये जब तक हैं, जब तक इनका दीन धर्म है, जब ये इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये मुसलमान, ये इस्लाम, ये सब का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की बात वो लोग कहने लगे, खुशी मनाने लगे। तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरह नाजिल की, जिसमें अल्लाह के नबी के लिए खुशखबरी थी कि इस दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उसके बदले में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक ख़ास चीज़ की बशारत थी, कौसर की। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद, इखलास के साथ इबादत की, फिर उनके दुश्मनों को जवाब शायद की। अब आइए शुरू से देखते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा, ये सूरत कैसे नाजिल हुई, ये वाक़या भी ज़िक्र है सही मुस्लिम वगैरह में। सही मुस्लिम की रवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऊँघ आई, हल्की सी नींद आई और आप ऐसे सो गए। तो सहाबा के बीच में नबी बैठे बैठे हल्की सी नींद में सो गए। अब थोड़ी देर बाद बेदार हुए और मुस्कुराने लगे। तो सहाबा किराम ने कहा कि माँ अज़हका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों तबस्सुम फरमा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन्ज़िलत अलैया सूरत, कि एक सूरह नाजिल हुई है, अभी अभी एक पूरी सूरह नाजिल हुई है, मुकम्मल सूरह। मतलब चंद मिनटों का वक्फा था, चंद वक्फा था, छोटा सा वक्फा था, उसी में ऊँघ आई, बेदार हुई और कहा सूरत नाजिल होगी। साहबे किराम ने कौन सी सूरत है, इतनी जल्दी आप पे नाजिल होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ही बिस्मिल्लाह पढ़ा पूरा, बिस्मिल्लाह। यहीं से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि हर सूरत के पहले बिस्मिल्लाह है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर ये सूरतुल कौसर की तिलावत फरमाई। तो ये उसके यानी नाजिल होने की कैफियत भी साहबे किराम ने बयान फरमाई है कि कैसे ये सूरह नाजिल हुई। अच्छा, बाज़ रवायतों में आगे उस कौसर वगैरह का भी जिक्र है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, देखिए सूरत के शुरू में क्या, इन्ना आतैना कल कौसर, क्या ए नबी हमने आपको कौसर अता किया है। अब कौसर क्या है, आप तफसीर की किताबें देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिलेगी, लेकिन इसमें दो बातें ज़्यादा मशहूर हैं। एक तो ये कि कौसर से मुराद खैर कतीर है, यानी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा भलाइयाँ देने का वादा किया है। और दूसरी तफसीर जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये कि कौसर से मुराद नहर है, हौज़े कौसर है। और एक दूसरी रवायत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, आपको जो चीज़ें दिखाई गई थी उसमें से ये कौसर नामी ये नहर भी है, तो वो नबी के लिए। तो ये दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं कि एक तो मुराद ये है खैर कसीर है, और एक ये है कि जो कौसर नामी नहर है वो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि जो अल्लाह ताला कहता है कि नबी को हमने कौसर दिया, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी भलाइयाँ दी अल्लाह ताला ने, खैर कसीर। तो कहा कि नहीं, बाज़ लोग तो कहते हैं कि इससे मुराद नहर कौसर है। तो कहा हाँ हाँ, वो भी तो इसमें शामिल है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ने कहा कि हाँ, वो भी इसमें शामिल है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते थे कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर तो है ही, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी भलाइयाँ अल्लाह के नबी को दी गई। लेकिन इसमें जो
चीज़ हाईलाइट की है मुफस्सिरीन ने वो हौज़ कौसर है। हौज़ कौसर जन्नत की एक नहर है जो दूध की तरह सफ़ेद होगी, बहुत लंबी नहर होगी, और वो ख़ास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और बाद रातों में आता है कि वहाँ पे जो पीने के लिए जो प्याले होंगे वो आसमान में जितने सितारे हैं उसके बराबर होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के दिन जो कौसर का पानी पिला रहे होंगे, हौज़ कौसर, वो भी इसी से ताल्लुक़ रखता है, वो भी यही है। तो जन्नत की नहर भी है और महशर में जो आप पिलाएंगे वो भी एक तरह का जो है हौज़ कौसर ही है। तो जन्नत में भी है और महशर में भी आप पिलाएंगे। महशर में जो पिलाएंगे वहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे प्याले दिए जाएंगे, सोने के होंगे, चांदी के होंगे, और अल्लाह के नबी अपने साथियों को पिलाएंगे। तो ये है आतैना कल कौसर। कौसर का मतलब कि हमने आपको कौसर अता किया, इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा, अल कौसर से मुतल्लिक एक रवायत सही बुखारी वगैरह में है जो बहुत ही मशहूर है, आपने बार बार उसको सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बाज़ रवायतों में पूछा गया, बाज़ रवायतों में कि आपने ऐसे बताया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पानी पिला रहे होंगे हौज़ कौसर पे, यानी सब प्यासे होंगे, सब परेशान हाल होंगे, तो पानी पीने का वही एक सोर्स होगा, वही एक ज़रिया होगा कि अल्लाह के नबी हौज़ कौसर पे पानी पिला रहे होंगे। तो वहाँ पे जो है जो मुसलमान हैं वो आएंगे और अल्लाह के नबी उनको पानी पिलाएंगे। अब कभी उसी मौके पे कुछ ऐसे लोग भी लाइन में लग जाएंगे पानी पीने के लिए जो बज़ाहिर मुसलमान नज़र आएंगे, बज़ाहिर नेक व मुत्तकी परहेज़गार नज़र आएंगे, और जैसे ही वो करीब पहुँचेंगे फरिश्ते उनको भगा देंगे, फरिश्ते उनको नहीं पीने देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि भाई क्या बात है, इनको क्यों हटा रहे हो, ये तो हमारे साथी लग रहे हैं, हमारे उम्मती लग रहे हैं, इनको हटा क्यों रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे कि इन्नका ला तदरी मा अहदतु बअदका, कि ए नबी आप नहीं जानते हैं कि मा अहदसु बअदका, इन्होंने आपके बाद क्या क्या बिदतें ईजाद की, क्या क्या तरीके ईजाद किए, आप इसको नहीं जानते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? उस वक्त अल्लाह के नबी कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, कि हटाओ हटाओ ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला। ये भी एक हदीस है हौज़ कौसर से जुड़ी हुई, और इसमें अहले बिदअत के लिए इबरत है जो दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं और वो ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि ये तो बिदअत हसना है, यानी हम दीन में जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं ये कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर कीजिए कि जब उन लोगों को भगा दिया जाएगा, नबी पूछेंगे कि इनका क्या कसूर है, फरिश्ते जवाब देंगे कि गय्यरू बादका, कि इन्होंने आपके, फरिश्ते जवाब देंगे कि अहदसु, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, आपको नहीं पता कि आपके बाद इन लोगों ने कितनी बिदतें ईजाद की। तो फरिश्तों का जवाब क्या था? इन लोगों ने बिदतें ईजाद की हैं। उस पर नबी के अल्फाज क्या हैं? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, कि हटाओ भगाओ ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला। गय्यरू, बदल डाला, यानी अल्लाह के नबी बिदअत को तब्दीले दीन का नाम दे रहे हैं। बिदअत का क्या नाम दे रहे हैं? कि अगर कोई बिदअत ईजाद करता तो दीन को बदल रहा है, दीन में करेक्शन कर रहा है, दीन को चेंज तब्दील कर रहा है वो। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है कि दीन के हवाले से चाहे आप अच्छा समझें, बुरा समझें, कैसा भी समझें, अपनी समझ के हिसाब से कुछ भी उसमें ऐड करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और उसकी सज़ा यहीं से शुरू, यानी हौज़ कौसर से भगा दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पानी नहीं पिलाएंगे। जब सुनेंगे ये लोग तो दीन में बिदअतें ईजाद करने वाले हैं, दीन को बदलने वाले हैं, तो कहा कि इन लोगों को भगाओ, इन लोगों को बदल डालो। तो ये सही बुखारी की हदीस है, इसमें इबरत है, नसीहत है उन लोगों के लिए जो दीन को बदलते हैं। इसलिए दीन की इत्तबा करना चाहिए, दीन बनाना नहीं चाहिए। अल्लाह उसके रसूल का जो भी पैगाम है, जो भी दीन है, उसके इत्तबा की कोशिश होनी चाहिए, इब्तिदा की नहीं। यानी दीन में नई चीज़ नहीं, इत्तिबा का जज्बा होना चाहिए। जैसे सहाबा किराम का जज्बा होता था कि हम अल्लाह का क्या हुक्म है हम उसको मानें,
नबी का क्या हुक्म है हम उसको माने। आज हमारा मामला क्या, हम मुसलमान हैं, हम अपने हिसाब से अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको लेके किसी आलिम को सवाल करते हैं कि हमारा यह मसला कैसे हल होगा। यानी इत्तिबा दूर दूर तक नजर नहीं आता। यानी हमें ये चीज चाहिए, वो कौन सा मुफ्ती बेच रहा है उसको, कौन सी दुकान में मिलेगा, मार्केटिंग, फतवे की मार्केटिंग हम करते हैं कि हमें एक चीज चाहिए, अब ये चीज कहां मिलेगी। अभी कुर्बानी गुजरी है, कुर्बानी के मसले में आप देखें, इसमें इत्तिबा का जज्बा नहीं नजर आएगा इल्ला माशाअल्लाह। इसमें ये कि हमको ऐसा बकरा चाहिए, हमें फला की तरफ से कुर्बानी करना है, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। मेरे साथ मसला बताओ भाई, ये कोई नहीं सवाल करेगा कि अल्लाह के नबी कुर्बान करते थे, अल्लाह के नबी कैसे कुर्बान करते थे, अल्लाह के नबी को क्या पसंद था। यानी नबी का एक तरीका मालूम हो जाए, अब फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये जहन में नहीं, जहन में है कि हमको क्या चाहिए, वो कौन मुफ्ती बना के देगा। ये कुर्बानी के मौके इतनी अजीम इबादत है, इसका उस मौके पर भी हमारे अंदर इत्तिबा का जज्बा नहीं होता है। मैं एक और मिसाल से आपको समझाऊं। देखिए, अभी हमको अगर किसी जगह शिफ्ट होना है, नई जगह, तो वहां पे हम देखेंगे कि आसपास में कोई अस्पताल है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल है कि नहीं, घूमने के लिए कोई जगह है कि नहीं, ट्रैवलिंग का स्टेशन कितना दूर है, ये सारी चीज देखेंगे और वहां पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरे दिन किसी मौलवी को फोन लगाएंगे, मौलवी साहब मैं ऐसी जगह आ गया हूं जहां आसपास मस्जिद नहीं है, तो क्या अकेले नमाज पढ़ सकता हूं। यानी हर चीज चेक करेगा, वो नहीं देखेगा तो सिर्फ एक चीज कि वहां पे मस्जिद है कि नहीं है, स्टेशन कितनी दूरी पे है, अस्पताल कितना दूर है, स्कूल का सब चेक करने के बाद जाके वहां शिफ्ट हो जाएगा। अगले दिन मोबाइल पे कॉल लगा, किसी मौलवी को परेशान करेगा। आसपास कोई मस्जिद नहीं है या बिदअती की मस्जिद है, ये है वो है। शिफ्ट होने के बाद इत्तिबा नहीं, इत्तिबा का जज्बा है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, सबसे पहला काम मस्जिद बनाया, सबसे पहला काम मस्जिद। ना खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है, ना रहने का इंतजाम है, कोई इंतजाम नहीं, लेकिन सबसे पहले किसका इंतजाम हुआ, मस्जिद का, इबादत का। उसके बाद दूसरे इंतजाम किए गए। और हमारा मामला क्या है कि सबसे लास्ट में हमारी नजर जाती है नमाज के बारे में, मस्जिद के बारे में। तो ये इत्तिबा का जज्बा नहीं है। आप कुर्बानी के मौके पे देखिए, हाँ कितने सवाल आते हैं, फला जानवर की कुर्बानी हो सकती कि नहीं है, ये जानवर में ऐसा मसला, इसकी कुर्बानी हो सकती कि नहीं। अल्लाह के बंदो, ये क्यों नहीं सवाल करते कि अल्लाह के नबी ने इस जानवर की कुर्बानी की नहीं कि नहीं। अल्लाह के नबी ने कुरान में किस जानवर का जिक्र आया, हदीस में किस जानवर का जिक्र आया, और प्रैक्टिकल अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी क्या किया, सहाबा ने पूरी जिंदगी क्या किया। तो जब एक तरीका नबी का मालूम करके आदमी उस पर चलने की कोशिश करे, इसको कहते हैं इत्तिबा, कि नबी का तरीका पता किया गया पहले और फिर उस पर चलने की कोशिश। इसी रवैये पर जो है, इसी जज्बे के तहत आपको इत्तिबा रसूल का सवाब मिलेगा। एक आदमी किसी सुन्नत पर अमल कर भी ले, लेकिन उसे पता ही नहीं कि नबी की सुन्नत है, तो क्या उसमें लज्जत है, उसमें क्या मजा है। असल इबादत में मजा तो तब है कि जब आपको पता चल जाए कि ये नबी ने किया है, हम भी कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं, बहुत सारी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूं। मैं एक मिसाल दूं, जैसे शादी का मसला है, अभी किसी नए नौजवान की शादी हो रही हो, जाके पूछ लो भैया शादी क्यों कर रहे हो, तो क्या कहेगा, सब करते हैं हम भी कर रहे हैं। आमतौर से जवाब ये होता है। किसी भी दूल्हे से जाके पूछो यार तेरी शादी हो रही है, क्यों शादी कर रहा है, या तो कहेगा जवान हो गया इसलिए अब शादी की जरूरत है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या ये कहेगा समाज की परंपरा है, सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। हालांकि एक सही जवाब क्या होना चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, हम उस पर अमल करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अन्निकाह मिन सुन्नती फमन लम यअमल बि सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया वह हम में से नहीं। इब्ने माजा की हदीस है। तो अब एक आदमी जो इस जज्बे के तहत शादी करे कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उस पर अमल करने जा रहा हूं, सिर्फ सुन्नत नहीं नबी का हुक्म भी है। सही बुखारी की हदीस है, या माशर, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, तुम में से जो खर्चे की ताकत रखता है फलयतज़व्वज, वो शादी कर डाले। तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नबी ने ये किया है और नबी ने हुक्म भी दिया है। अब इस जज्बे के तहत कोई शादी करेगा तो बताइए उसकी शादी में कितनी बरकत है, शादी में कितनी लज्जत है, शादी में कितना। लेकिन आज हमारा नौजवान शादी कर रहा है, पता ही नहीं क्यों शादी कर रहा है,
दुनिया वाले कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। तो ये है ना कि अपने अमल को इत्तिबाए रसूल के जज्बे से अंजाम दो। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही, मैं कह रहा था कि हमारा हर अमल इत्तिबा के जज्बे से होना चाहिए कि हम नबी की पैरवी कर रहे हैं, और यही चीज आपको फायदा दिलाएगी, इसी का बेनिफिट मिलेगा महशर के दिन। अल्लाह के नबी के हाथ से अगर कौसर पीना है तो फिर ये जज्बा अपने दिल में पाल लो कि हम जिंदगी भर नबी की इत्तिबा करेंगे, नबी ने क्या किया कि वही करेंगे। और अल्लाह के नबी को छोड़कर फलाने ने कहा, ढकाने ने कहा, उसने इस्तियाद किया, उसने कयास किया, उसने किया, ये सब क्या है, अपनी तरफ से सब बना लिया। तो यही इसी के पीछे चलते चलते इस हालत को आदमी पहुंचता है। अहदसु, दिन में नई नई चीज ले आता है जो नबी के दौर में नहीं थी, फिर वहां से भगाया जाएगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने अता किया अल कौसर, उसी का एक नमूना हमको देखने को मिलेगा, उसी का एक फ़ायदा हमको भी मिलेगा। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी खुद पिएंगे और सारी उम्मती को भी वो पिलाएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि इत्तिबा वाले हो, मुसलमान मुत्तबे हो, मुत्तबे सुन्नत को कौसर पीने को मिलेगा, और जो बिदती होगा उसे पीना नसीब नहीं होगा। तो ये पहली चीज़ है जो पहली आयत में अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा इनाम और इकराम अल्लाह के नबी के लिए वादा फरमाया कि आपको ये मिलेगा। और माजी किसे किसे कहा, इन्ना आतैना, हमने आपको दे दिया है, आपको मैंने दे दिया, यानी कि दूंगा आपको, कौसर दूंगा नहीं, दे दिया, यानी ताकीद कर रहा अल्लाह ताला कि आपका हो गया, बुक हो गया आपके लिए, हमने आपको दे दिया, इन्ना आतैना का हमको दे दिया आपका। तो ये ताकीद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी ज़िंदगी जो गुजरी है, आपने बड़ी तंगी में ज़िंदगी गुजारी है। हालांकि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज थे पैसे के, माल के, लेकिन आपने वो सारे माल, सारे पैसे दूसरों पे खर्च कर दिए, खुद तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरत में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों का वादा किया, उसी में से एक क्या है, अल कौसर। अब ये अल्लाह ताला ने इनाम का जिक्र किया, आगे अल्लाह ताला ताकीद कर रहा, फसल्लि लिरब्बिका, अब नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। देखिए दो ही लफ्ज़ है, फसल्लि नमाज पढ़िए, और लिरब्बिका अपने रब के लिए। इसमें इखलास, लिल्लाहियत, तौहीद की बात है कि आदमी नमाज पढ़े सिर्फ अल्लाह के लिए। और नमाज कोई एक इबादत नहीं है, बहुत सारी इबादतों का एक पैकेज है नमाज। नमाज में क़याम है, नमाज में दुआ है, नमाज में रुकू है, नमाज में सजदा है, ये सारी चीज़ें नमाज मिलके नमाज बनती है। और ये सारी चीज़ें किसके लिए, लिरब्बिका, सिर्फ अपने रब के लिए। तो जब अल्लाह कहता है फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, तो इस जुमले में यह भी हुक्म है कि क़याम सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, दुआ सिर्फ अल्लाह से, मदद मांगनी है सिर्फ अल्लाह ताला से, झुकना है सिर्फ अल्लाह के सामने, शिफा मांगनी है सिर्फ अल्लाह ताला से। यानी इबादत की सारी किस्में लिरब्बिका, अपने रब के लिए। अच्छा, लफ्ज़ रब कहा ना अल्लाह ताला ने, फसल्लि लिरब्बिका, लिइलाहिका नहीं यहाँ पे कहा। इसमें भी एक अलग तरह का माना होता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो रब का माना क्या होता, पालने वाला, पालने पोसने वाला, यानी रोजी देने वाला, शिफा देने वाला, ये रब का माना होता है। रब माने परवरिश करने वाला, पालने वाला। तो अल्लाह को जब हम रब कहते हैं तो रब का मतलब होता है कि अल्लाह हमें रोजी देता है, अल्लाह हमें औलाद देता है, अल्लाह हमें शिफा देता है, ये होता है रब मानने का मतलब। तो अल्लाह को रब मानने का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है, जो अल्लाह चाहे वही होगा, बारिश वही बरसाता है, पौधे वही उगाता है, खाने का इंतजाम उसी की तरफ से होता है, हमारी जो सांसें चल रही है उसी के हुक्म से चल रही हैं, हमारी जो सेहतमंद है उसी के हुक्म से, बीमार होने के बाद शिफायाब मिलती है उसी की वजह से होती है, रब। तो जब रब अल्लाह है, यानी सब कुछ करने वाला वही है, तो इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। फसल्लि लिरब्बिका, इबादत करें उस जात की जो आपको पाल रहा है। फसल्लि लिरब्बिका, इबादत करें उस जात की जो आपको पाल रहा है। जो आपको नहीं पाल रहा है उसकी क्यों इबादत करेंगे? जो आपको शिफा नहीं दे सकता, जो आपको सेहत नहीं दे सकता, आपको जिंदगी नहीं दे सकता, क्यों सजदा करना उसका? सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला जो हुक्म दिया है उसमें क्या है? उबुदू रब्बकुम,
कि अपने रब की इबादत करो, तो वहां भी रब है। और उसके बाद आगे रब की और तशरीह है, अंज़ल मिनस समाई माअन, वो रब जो आसमान से पानी बरसाता है, उससे पौधे उगाता है, तुम्हारा खाना उससे बनता है। फला, तो उसके बाद तुम अल्लाह ताला के लिए किसी को शरीक मत करो। जब ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है तो किसी और की इबादत क्यों? तो ये माना है फसल्लि लिरब्बिका, इबादत करें, नमाज पढ़ें उस जात की जो आपको पाल रहा है, ना कि उस जात की आप इबादत करें जिसका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अक्लमंद आदमी होते जिसकी खाओ उसकी गाओ, हम अल्लाह की खाते हैं, किसी और की गुन क्यों गाएं भाई? तो फसल्लि लिरब्बिका, रब जब हमारा अल्लाह है तो माबूद भी हमारा वही होगा। जो जात हमारा रब है वही जात हमारा इलाह, उसी जात की हम इबादत करेंगे। जो जात हमें पालती पोसती है हम उसी की इबादत करेंगे। फसल्लि लिरब्बिका, तो नमाज यानी सारी फसल यानी नमाज पढ़ो रब के लिए, यानी हर तरह की इबादत रब के लिए, सिर्फ नमाज नहीं। आज देखिए जहालत इतनी आम है कि एक मुसलमान मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ता है और मस्जिद से बाहर निकल के किसी जो है गैरुल्लाह के दरबार में जाके सजदा भी करता है। हालांकि नमाज, ये अजीब तजाद है, नमाज भी पढ़ रहा है। नमाज में क्या है पता है? सूरह फातिहा में जो हर रकत में पढ़ना होता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इसका माना जो समझ जाए ना, वो या तो नमाज नहीं पढ़ेगा या फिर गैरुल्लाह की पूजा ही करेगा, दोनों में से कोई एक करेगा। नमाज भी पढ़े, किसी और के दर पे सर भी झुकाए, ये दोनों तजाद है, एक दूसरे की जिद है, अपोजिट है, ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। इसलिए कुरान में सूरह हुद में देखें, शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि नमाज पढ़ो तो उन्होंने क्या कहा? हम तो नहीं नमाज पढ़ेंगे भाई। क्यों? कहा सलातुका तअमुरना अन नतरुका मा कान याबुदु आबाउना, कि आपकी नमाज तो ये कहती है कि हमारे बाप दादा जिसकी पूजा करते थे हम उसको छोड़ दें, क्यों नमाज पढ़े हम? सलातुका तअमुरना, कि आपकी नमाज तो ये कहती है कि हम छोड़ दें उन माबूदों को जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते थे, ऐसी नमाज हम नहीं पढ़ने वाले। क्योंकि वो जानते थे कि नमाज का मतलब क्या है, कि नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि शिर्क आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करनी है। तो चूंकि वो जानते थे नमाज का माना क्या है, इसलिए जब उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, कहा हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे माबूदों पे इज्जत पड़ेगी। तो हकीकत में अगर कोई नमाज का मतलब समझ ले तो या तो अपने अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों को छोड़ देगा या सिर्फ अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देगा, दो में से कोई एक करेगा। ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, उन्होंने अपने अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों को छोड़ दिया, और जो ईमान नहीं लाया उन्होंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। दो में से कोई एक ही बात हो सकती है। लेकिन आज का जाहिल मुसलमान दोनों एक साथ कर रहा है, यानी मुसल्ले पे खड़ा होकर दावा ये शपथ ले रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, और यहां से बाहर गया तो कहीं भी सर पटक दिया। उस बेचारे को पता ही नहीं कि हमने नमाज में क्या कहा है, क्या शपथ ली है, अल्लाह से क्या वादा किया है, अल्लाह के सामने क्या इकरार किया, कुछ नहीं पता। तो ये असल इबादत की रूह है, इबादत की जान है कि इबादतें, सारी इबादतें, चाहे नमाज हो, रुकू हो, सजदा हो, दुआ हो, कुछ भी हो, सारी इबादतें किसके लिए? अपने रब के लिए। फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। वनहर, और आगे है लफ्ज वनहर, और अपने रब ही के लिए नहर कीजिए। नहर का मतलब क्या है? इसकी दो तफसीरें उलमा ने की हैं। एक तफसीर जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है गरीबुल हदीस में सही सनद से, और इसी तरह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है सुनन बैकी और बहुत सारी कुतुब हदीस में, कि नमाज पढ़िए और नमाज में सीने पे हाथ बांधिए, यानी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़िए। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और पूरे इत्मीनान खुशू खुजू के साथ सीने पे हाथ बांधिए, ये एक मतलब है। और दूसरा इसका मतलब है वनहर यानी कुर्बानी कीजिए, ये जो अभी हमने कुर्बानी की है कुछ दिन पहले, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। तो कुर्बानी अगर हम ये मफहूम मुराद लेते हैं तो जो भी, ये भी इबादत की एक शक्ल है। जैसे नमाज अल्लाह ताला के लिए, तो कुर्बानी भी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। इन सलाती व नुसुकी, जो हम दुआ पढ़ते हैं ना बकरा ज़बह करते वक्त, ये सही तरह से साबित है दुआ। शेख अलबानी ने पहले ज़ईफ़ कहा था, बाद में रुजू कर लिया। इन सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, इन सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो नमाज भी अल्लाह ताला के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह ताला के लिए। बस ये कह लीजिए कि हर तरह की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो अल्लाह तबारक, तो ये दूसरी आयत होगी। अल्लाह ताला फरमाता है पहली आयत में इन्ना आतैना कल कौसर, कि ए नबी हमने आपको कौसर अता किया है, और फिर आगे फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इतनी बड़ी नेमत आपको दी गई है, आप अपने रब की इबादत कीजिए। नेमत के शुक्राने में अपने रब की इबादत कीजिए। हमारे लिए भी इसमें यही पैगाम है कि अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारी नेमतें दी, और हमें भी इन नेमतों के शुक्राने में या जन्नत की तलब में, अल्लाह की रहमत की उम्मीद में और अल्लाह के अजाब से बचने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करनी है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर पे अमल करना। ये दूसरी आयत। आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है इन शानियका हुवल अब्तर। ये जो ख़ास तौर से उनको मुखातब किया अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के नबी के बारे में बदतमीज़ी करते थे, बदज़बानी करते थे, ऊट पटांग बकते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे, कहते थे अब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लम का नामो निशान गया, अब इनको कौन पूछने वाला है, इनके सारे बेटे मर गए। तो अल्लाह ताला कहता है इन शानियका हुवल अब्तर, अल्लाह के नबी का नामो निशान नहीं मिटेगा। कहा कि इन शानी का, आपका नामो निशान नहीं मिटना। जो आपका दुश्मन है हुवल अब्तर, वही बेनामो निशान होकर रह जाएगा। जो आपका दुश्मन है वही बेनामो निशान होकर रह जाएगा, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस ये जुमला कुरान की आयत का ये टुकड़ा, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम सच्चा है और अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। क्योंकि कुफार क्या कह रहे थे कि नामो निशान मिट जाएगा, और जब अल्लाह ताला ने कहा कि आपका नामो निशान बाकी रहेगा, तो आप देख लें पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम लेवा कितने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खुद अजान में देखिए अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी का नाम भी पुकारा जाता है। कलमे के साथ अल्लाह के नबी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहाँ इस्लाम है, जहाँ कलमा है, जहाँ कुरान है, हर जगह अल्लाह के रसूल का नाम। कौन नहीं जानता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में फैला, और वो बेवकूफ़ लोग कह रहे थे कि अब तो कहानी ख़त्म है, अब तो नामो निशान मिट गया। तो अल्लाह ने जो कुरान में कहा कि ये दुश्मन मिट जाएगा, आपका नाम तो बाकी रहेगा, वो चीज़ आज हम पूरी होती हुई देख रहे हैं। यानी वो चीज़ हर सच साबित हुई, और ये दलील है कि अल्लाह का कलाम है, ये दलील है कि अल्लाह के नबी सच्चे रसूल हैं, ये दलील है कि ये कुफार, ये जो नबी के मुखालिफिन थे, ये झूठे मक्कार है। आज उन लोगों में से किसी का नाम कोई नहीं बता सकता। यानी जो लोग ये तंज कर रहे थे, उन पर आयत उतरी थी। आप किसी भी आदमी को, चाहे काफिर हो मुसलमान हो, आम आदमी को खड़ा करके पूछें कि जब ये आयत नाजिल हुई तो कौन नबी को ताने दे रहा था, आप कोई नाम बता पाएगा? कोई नाम। लेकिन आप किसी से को भी खड़ा करके पूछें कि इस्लाम के मानने वाले किस नबी को मानते हैं, तो हर कोई कह देगा उनका नाम क्या, हर कोई कहेगा मोहम्मद, अहमद। अल्लाह के नबी का नाम कौन नहीं बता देगा कि मोहम्मद। बल्कि मुसलमान तो जाने दें, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई रिसर्च करता है पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों पर कि पूरी दुनिया में टॉप जो है 100 लोगों को इकट्ठा करता है जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए दुनिया में, बहुत मशहूर हुए। उसमें सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहता है, जो कि मुसलमान ही नहीं। वो शख्स सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख रहा है, और वो भी इस दौर में 1400 साल गुजरने के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद अल्लाह के नबी का नाम सबसे पहले रखता है। यह है इन शानियका हुवल अब्तर, कि आपका जो दुश्मन है वो गया, वो बेनामो निशान, वो गुम हो गया, उसका कुछ अता पता नहीं होगा, लेकिन आपका जिक्र बाकी रहेगा, आपको लोग याद करेंगे, आपका नाम बाकी रहेगा। तो आज अल्लाह के नबी का जिक्र मौजूद है, अल्लाह के नबी का नाम बाकी है। अब मुखालिफिन मिट गए, इस दुनिया से गए, ख़त्म हुए। आज भी लोग, बल्कि हर दौर में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बदतमीज़ी करते रहे हैं, गुस्ताखी करते रहे हैं, लेकिन उनका नाम, उनका बायोडाटा, उनकी हिस्ट्री आज कोई नहीं जानता। आज हम अपने दौर में देख रहे हैं कि कोई नबी को गाली दे रहा है, कुछ दिनों के बाद ये बेनामो निशान हो जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होगा। इब्न तैमिया रहमुल्लाह ने एक किताब लिखी थी गुस्ताखे रसूल पे, अस्सारिमुल मसलूल। ये किताब क्यों लिखी थी पता है?
उन्हीं के दौर में एक ईसाई था, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखियाँ की थी। इब्न तैमिया का नाम भी हर कोई जानता है, ये किताब भी मारूफ है, लेकिन अगर ये सवाल करें कि किसकी वजह से ये किताब लिखी थी, उसका नाम कोई नहीं जानता। उस बेहुदे का नाम किसी को नहीं पता, वो बिल्कुल बेनामो निशान है। बल्कि 1400 साल दौर में आप किसी का नाम, यानी जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते रहे हैं, गुस्ताखी करते रहे हैं, कौन है जो आज मशहूर है? उनमें से कौन, कोई एक बताओ जिसे दुनिया जानती हो, दुनिया ने जिसे याद रखा हो? नहीं, कोई एक भी, किसी का नाम जिंदा नहीं है। नबी के खिलाफ बोलने वालों में से किसी का नाम जिंदा नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उस वक्त भी, हर दौर में, और आज भी और क़यामत तक जिंदा रहेगा, लोग नाम पे रहेगा। इन नशान यका हुवल अब्तर, जो आपकी मुखालफत करेगा, आपके खिलाफ जाएगा, वो गुमनाम होकर रह जाएगा, वो मिट जाएगा। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने, वक्त हो चुका है, एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसी आखिरी टुकड़े की तफसीर करते हुए बड़ी अहम बात की और कहा है कि इससे पता चलता है कि जो लोग भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अहमियत देते हैं, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करते हैं, सुन्नतों का सपोर्ट करते हैं, उनका ज़िक्र भी नबी के साथ जुड़ जाता है, उनका ज़िक्र भी ज़िंदा रह जाता है। जो लोग भी इल्मी काम करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की इशाअत करते हैं, नबी की ज़ात से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनका नाम भी नबी की नाम के साथ ज़िंदा हो जाता है। इमाम बुखारी, सही बुखारी, आप देखें कितना बड़ा नाम है। मुसलमान में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो, उसे ये पता होगा सही बुखारी क्या है, इमाम बुखारी किसी का नाम है। ये जितने भी मुसलमान हैं पता है, हत्ता कि जो नहीं पढ़, गैर मुस्लिम, उनमें भी से कितने को पता है इमाम बुखारी कौन है, सही बुखारी कौन है। अब बताइए कितने ज़माने पहले इमाम बुखारी आए थे, आज तक उनका नाम जिंदा है। इमाम बुखारी के दौर में कितने लोगों ने उनसे दुश्मनी मोल ली, उनको सताया, तंग किया, हत्ता कि उनको अपना इलाका छोड़ना पड़ा, लेकिन आज उनमें से किसी को कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन इमाम बुखारी का नाम जिंदा है। उन्होंने सुन्नत को जिंदा किया, अहादीस को जिंदा किया, अहादीस को आम किया, उसकी बरकत से उनका नाम भी आज में। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के खिलाफ जो जाएगा वो मिट जाएगा, और अल्लाह के नबी के साथ जो रहेगा, नबी का नाम भी बाकी रहेगा, उसका नाम भी बाकी रहेगा। और उसका फायदा है कि नबी पर दरूद पढ़ा जाएगा और उसे रहमत की दुआएं दी जाएगी। जब हम अल्लाह के नबी का नाम आता है, हदीस पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जो मुहद्दिस रवायत करता है उसको रहमतुल्लाह कहते हैं। हम कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको रवायत किया। उस मुहद्दिस को दुनिया भर दुआएं, सारी दुनिया के मुसलमान दुआएं देते हैं, नबी पर दरूद पढ़ते हैं, मुहद्दिस को दुआएं देते हैं। कितनी बड़ी बरकत है नबी का साथ देने की। और जो नबी का साथ नहीं देता, अपनी तरफ से बिदअतें ईजाद करता है, अपनी तरफ से दीन ईजाद करता है, तो याद रखें कि अपनी तरफ से ईजाद करदा दीन, ईजाद करदा बात, यह ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं, मिटने वाली है। नबी की जो बात है ना, वो हमेशा रहने वाली है। अल्लाह के नबी का जो फरमान है, उस फरमान को मिटाया नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं किया सकता, वो क़यामत तक बाकी रहेगा। उससे जो जुड़ गया उसका नाम भी बाकी रहेगा। लेकिन जो नबी की हदीस से हटकर, नबी की सुन्नत से हटकर एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगा, अलग दीन बनाने की कोशिश करेगा, बिदअत ईजाद करने की कोशिश करेगा, कितने दिन? चंद दिन, बस चंद दिनों के बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि हक, जो सच होता है वही टिकाऊ होता है, और जो झूठ होता है उसकी उम्र बहुत कम होती है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया, बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने के लिए आता है, हक जब आता है तो टिकाऊ होता है, वो मिटने के लिए। इस्लाम आया, आज तक मिटा नहीं, मिटा और ना मिटेगा क़यामत तक। लेकिन इस्लाम के अलावा जो भी खुराफात आते हैं वो एक दौर में आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किसी ज़माने में खल्क़े कुरान का फितना उठा था कि कुरान मखलूक है, कितने मुसलमान कत्ल किए गए, कितने उलमा कत्ल किए गए। आज कोई नामो निशान जानता है उन लोगों का? आज पूरी दुनिया में कोई है खल्क़े कुरान का अकीदा ढोने वाला? कोई नहीं है। ना उन बिदअतियों का नाम किसी को पता है। ऐसे पुराने ज़माने में एक एक से जामिया, कदरिया, मुतज़िला, कैसे कैसे फ़िरके बिदअती आए, आज कोई जानता है उनका नाम? ना उनका नाम बाकी है, ना उनका फ़िरका बाकी है, ना उनका वजूद बाकी है। लेकिन उन लोगों से जो टक्कर ले रहे थे, जैसे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह या दूसरे उलमाए इस्लाम,
उनका नाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो इन नशानिया का हुआ अबतर, अल्लाह ताला ने कहा जो आपका दुश्मन है वो बेनामो निशान हो जाएगा। तो जो नबी के खिलाफ जाएगा उसकी कोई हैसियत नहीं है, और जो नबी की सुन्नतों के खिलाफ जाएगा उसका भी यही असर होगा। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने समझाया। तो ये छोटी सी सूरत है जिसकी तशरीह आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद समझने, पढ़ने, उसके मुताबिक अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।